हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें सचमुच में परमेश्वर आप लोग को आशीर्वाद करे। आज की पवित्र आराधना में हम लोग प्रभु के चरणों में आए हैं। आज का मीटिंग को, आज का आराधना को परमेश्वर आशीष करके देने के लिए आइए हम सभी लोग मिलकर प्रभु को हमें स्तुति करें। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें सामर्थ्य परमेश्वर दयालु, मैं आपको स्वागत करते जिंदा खुदा प्रेमी परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, आज हमें पवित्र दिन में भी आपके चरणों में आके आपको आराधना स्तुति महिमा करने के लिए आपने अच्छी अवसर हमारे लिए दिया। द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड। हमें सुखी घटी को जीवित बनाने वाला परमेश्वर जीवित बनाता है। आपको धन्यवाद करते हैं। द नेम ऑफ जीसस, लॉकडाउन के समय में भी हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, हमें यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हमें ग्लोरी ऑफ गॉड आपकी सुसमाचार को आपको आराधना करके हम लोग, हमारे सारे विश्वासी भाई बहन लोग आपके नाम को महिमा करने के लिए आपने अच्छी अवसर को दिया। आपको धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हमें यूट्यूब के सामने, हमें फेसबुक के द्वारा, हमें इस आवाज को, हमें हम लोग को देखकर आराधना करने वालों का जीवन में आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष, हमें आपको आराधना करने वालों को जीवन में भलाई, उन्नति, बढ़कती होने के लिए प्रार्थना करते। हर प्रकार की रुकावट, बंधन यीशु के नाम से टूट नहीं पाए, आत्मिक जागृति होने पाए। हमें और भी अनेक प्रकार का आशीष के कारण बनने के लिए आपके बच्चों को आपके लहू के आड़ में छिपाते। आप हमारा ऊपर भरोसा किया है। हमें द नेम ऑफ जीसस, जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो हमें दुनिया को विजय प्राप्त करेगा करके हमें द नेम ऑफ जीसस, हमें सामर्थ्य शक्ति दे रहे, हमें अगुवाई करें। आगे भी प्रभु आप संभालेंगे। शैतान की सारे ताकत से हमें विजयदा उन्नति को आप हमारे लिए देंगे। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। ये मीटिंग पूरा आपके आत्मा संभाले, हमें हर एक लोग को आशीर्वाद करें। सिर्फ केवल आपके नाम महिमा होने पाए, हमें अनुग्रह कर कार्य कर आपको आराधना करके आशीष को प्राप्त करने के लिए हम लोग को आपके चरणों तले अर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ गीतों को द्वारा प्रभु के नाम को महिमा करें। कौन सा गीत? जीवित है, जीवित है। इस गीत को गाते हुए हम प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सत्यनाथ गर्ग से मुझे निकाला, दलदल के कीचड़ से मुझे उबारा। सत्यनाथ गर्ग से मुझे निकाला, दलदल के कीचड़ से मुझे उबारा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, उसने मुझे धीरज दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह
जीवित संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित जीवित जीवित, मेरा छुड़ाने वाला जीवित। जय हित के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। हमें जय, हमें सभी लोग मन से दिल से गाए, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित जीवित, मेरा छुड़ाने वाला जीवित जीवित जीवित, मेरा छुड़ाने वाला जीवित। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर के नाम से हम लोग हमें सदा जीवित रहेंगे। हमें वो परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। सच में हमें आज एक समय, हमें पिछले दिन में एक जीवित गवाही को मैंने सुने। हमें वो हमें गवाही ये है, एक लड़का को कोरोना हो गया था। हमें कोरोना के समय में उनको पता चला वो उसी का कोरोना आने के एक ही कुछ बातों को बोला है। वो एटीएम वगैरह 3-4 एटीएम वगैरह गया है। हमें कुछ दुकान वगैरह बहुत जगह पर जाकर सामान वगैरह लेने के लिए गया था। उसको कुछ जरूरी बात था। हमें वो एटीएम वगैरह में जाकर हमें उधर जाकर पैसा लेने के जाने कारण वही समय में उसको कोरोना का हमें टच हमें उन्हीं के अंदर में आया है और उन्हीं के हाथ में ग्लोव्स नहीं था और हमें ग्लोव्स हमें लगाने के लिए वो लड़का लास्ट में अंदर में बोल रहा था। उन्हीं के अंदर में ऐसे हुआ उसको कोरोना हो गया और उनके पिताजी को भी उसके चलते कोरोना हो गया। उसके पिताजी आस्मा बीमारी की आदमी था। हमें उसी को भी हमें टेस्ट में क्या हो गया, हमें कोरोना है करके हमें पता चल गया और ये लड़का को भी कोरोना हमें पता चल गया। हमें पहले हमें ऐसे घड़ी में बहुत लड़का अपने को बहुत संभाला और उनके मम्मी नर्स था, इसलिए कारण हमें वो अपने को थोड़ा से संभालने के एक बहुत बड़ा ताकत उनको रखा। और उसकी बात में एक दिन क्या हुआ, उसके मम्मी और बहन जाकर डॉक्टर के पास कोरोना टेस्ट करने के लिए गया और ये लड़का अकेले अपने घर में था, कम से कम घर में कोई नहीं था। उस समय में वो बाथरूम में जाकर हमें ब्रश करने के लिए वो गया था। उस समय में वो लड़का हमें वो हिम्मत नहीं पाया, बाथरूम में गिर गया क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत, हमें कांस ज्यादा कस रहा था, हमें ज्यादा काशी उनके अंदर में आ रहा था अपने से हमें वो अनबैलेंस हो गया, लड़का गिर गया और गिरते हुए हमें थोड़ा कोशिश करके अपने पलंग पर आके सो गया। सोने के बाद में वो लड़का काशी उनको आते रह रहा, हमें काशी उसको रुक नहीं जा रहा और 1 घंटे 2 घंटे के बाद में उसके माता पिता आया। आने के बाद में और वो लड़का को हमें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर बोला इनको बहुत में सीरियस हो गया है क्योंकि 90% के आसपास के पेशेंट था। 90% के 100 में 90% ऐसे लोग वैसे करता करके डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करने के बाद में वो 90% वाला जो बच नहीं सकता ऐसे वाला सीरियस कंडीशन की वार्ड में उसको ले लिया था। वो जाकर उसको ट्रीटमेंट चल रहा था। हमें पहला दिन हमें उसको ट्रीटमेंट चल रहा था, ऑक्सीजन वगैरह लगाने के बाद में हमेशा वो हमें काशी उनको आते रहता था। हमें डॉक्टर परेशानी, ये लड़का पूरा दिन पूरा रात पूरा हमें काशी हमें उनका आते रह रहा है, ऐसे करके हमें परेशानी है सभी लोग। और उसकी बात में क्या हुआ और उन्हीं के दूसरा दिन उनके पास में वाला मर गया, तीसरा दिन और एक आदमी मर गया, हमें 4वां दिन और एक आदमी मर गया
और इसके अंदर में डर का हमें मरने का हमें सारे डर वगैरह आ गया था। इसको कोई भी हमें जीने का उम्मीद नहीं था। एक वही 4वां दिन में डॉक्टर पास उन्हीं के पास आकर कह रहा था तुम्हारे लिए कोरोना में है, अब तुम बहुत सीरियस कंडीशन में है और तुम हमें जिंदा भी रह सकता है, मर भी सकता है, तुम डरना मत डर करके उनको कहा, मत डर करके कहा। उसको मैं तुमको एक दवाई उनको पिलाया, हमें कुछ हिम्मत का उसकी बात में उसके अंदर में बहुत बड़ा एनर्जी आया करके वो लड़का कह रहा है। हालेलुया। डॉक्टर वो इस बात को बोला मत डर, उस बात में उसके अंदर में एक बहुत बड़ा एनर्जी आया वैसे करके वो लड़का कहा। और उसकी बात में वो हमें कुछ उनको ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हुआ। हमें उसकी बात में वो डर उसके अंदर में से हट गया। वो लड़का को एक हिम्मत आया और कुछ ही दिन के अंदर में वो लड़का कोरोना से ठीक होकर नॉर्मल अवार्ड में आया और हमें ठीक होकर घर में जाकर ये वीडियो बनाया। उस वीडियो को हमें लाइव में मैं देखे थे। हमें परमेश्वर आपको कहता है, आपको एंकरेजमेंट करना चाहता है। परमेश्वर हमें आपको मेरे को ये पृथ्वी को जीतने के लिए, पृथ्वी पर बहुत सारे लोग को जीतने के लिए, हम मददकारी बनने के लिए परमेश्वर आपको मेरे को ये पृथ्वी पर बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक साधारण एक डॉक्टर का आवाज ही एक लड़के के अंदर में एक जीवन को लेकर आ सकता, तो हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हम बहुत सारे लोग को, मरे हुए लोग को हमें विश्वास नहीं है, हमें उम्मीद नहीं है। अनेक लोग अनेक प्रकार की बंधन में, पाप में, अनेक प्रकार की मोह माया में हमें बसे हुए लोग को हम जरूर हमें जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। हाँ, ये और भी एक गीत को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम गाते हुए प्रभु को नाम को महिमा करें। हालेलुया। कौन सा गीत? राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। इस गीत को गाते हुए हम सभी लोग हमें थोड़ी देर परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का। सभी लोग गीत गाया में, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। हरा दिया संसार को, जीत लिया मृत्यु को हारों के, आनंद जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु को हारों के, आनंद जीवन दिया। डाला यदियों का सब कुछ मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है।
विश्वास रहे, हम विश्वास। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, हमें सभी लोग, हमें मन से दिल से हमें ईश्वर को आराधना करने के लिए अपने को तैयार करें। हमें खड़े होना तो खड़े होकर हमें द नेम ऑफ जीसस, हमें हालेलुया, हमें शुद्ध मन से निष्कलंक से अपने परमेश्वर के नाम को महिमा करें। ओ रिबाला रंदा लबोरी अंतना रमनमो विकोरी अंतना रुबनमो शंदन गदना, तू का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, वो राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सभी लोग मन से दिल से परमेश्वर के नाम को महिमा करें। इन द नेम ऑफ जीसस, उन्हीं के उपस्थिति को, हमें उन्हीं की महिमा को, उनको ग्लोरी को हमें महसूस करें। हमें हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हमें वो राजाओं के राजा है, वो प्रभु के प्रभु है। इन द नेम ऑफ जीसस, वो मृत्यु को हमें विजय प्राप्त किया है। इन द नेम ऑफ जीसस, अनंत जीवन देने का अधिकार उन्हीं के पास है। इसलिए हमें आनंदित हो, हमें इसलिए परमेश्वर को आराधना करो। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, सब कुछ हमें कर सकता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आपकी खुदा आपको वायदा कर रहा है, आपकी खुदा आपको जीतने, हमें विजयवंत, हमें जयवंत करने का ताकत और शक्ति हमें देता है। आपकी परमेश्वर आपकी आधा में अधूरा में आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, मां से बढ़कर, हमें अपने पिता से बढ़कर आपको संभालने वाला, रखवाली करने वाला, अंत तक हमें सांस रहेंगे, अब तक आपको हमें आशीष करने वाला है, साथ देने वाला है, पवित्र में रखने वाला है, हमें बहुत सारे लोग को खड़ा करने के लिए, अनंत जीवन के लिए रास्ता दिखाने के लिए साथ देने वाला है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कहें, इसलिए प्रभु को धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद। बुरा वाला रंग नमो रग नमो शग रगदना, महिमा के साथ प्रभु के नाम को महिमा करो, हमें विश्वास के साथ आराधना करो। इन द नेम ऑफ जीसस, एक बहुत बड़ा बेदारी, एक बहुत बड़ा जागृति हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमें हालेलुया, हमारे गांव में, हमें हमारे नगर में, हालेलुया, हमारे भारत देश में हमें आशीष होने के लिए, उन्नति होने के लिए विश्वास के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा करें, महिमा करें, महिमा करें। हमें आज ही हमें शुद्ध मन से, निष्कलंक से, पवित्रता से परमेश्वर को आराधना करने के समय में काफी लोग आशीष होंगे, अपने देश आशीष होंगे, हमें नए देशवासियों आशीष होता है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। लिखा है धर्मशास्त्र में, धर्मी जन की विंदी बहुत सारे लोग के जीवन को अंदर में प्रभाव को लेकर आता है, हमें उन्नति को लेकर आता है। उस परमेश्वर को हम आराधना करते जो आकाश और पृथ्वी को हमें करता है। ओ हालेलुया, वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझको, हे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जहां को जो भी चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन से दिल से हमें हालेलुया, हालेलुया। यस, द नेम ऑफ जीसस, हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, महिमा के साथ, प्रशंसा के साथ हमें वो ग्लोरी रिबाला रंदा नमो डरगदन रमनम
विश्वास करो, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर को आराधना करो। हमें जो हमें आपको जरूरत है, विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में उसको प्रकट करें। हमें प्रभु से बातचीत करिए, प्रभु से बातचीत करें। हमें आपकी आत्मा, परमेश्वर के आत्मा मिलने पाए। हमें हालेलुया। ओ रिबाला रंदा लबोरिया खबा लबोरी अंतना in the name of Jesus। हमें जो लोग बीमारी में है, जो लोग परेशानी में है, जो लोग तकलीफ में है, हमें उस जगह पर विश्वास के साथ अपने दाहिने हाथों को रख के उस जगह को परमेश्वर छू रहा है। हमें वो जगह पर जो जादू टोना की परेशानी है, जो अंधकार की ताकत का सारे बीमारी है, सारे कष्ट है, यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़कर जा रहा है, आपकी परिवार को छोड़कर जा रहा है। शांति आनंद आपके परिवार में आ रहा है। धन दौलत हमें खुशी आनंद प्रभु यीशु आपके ऊपर रख रहा है। हमें विश्वास करो बेटे, विश्वास करो। इन द नेम ऑफ जीसस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपकी सेवक, हमें और उससे आपकी बच्चों को मन से दिल से आशीष करते हैं। लाखों करोड़ों गुना हमें आपकी बच्चों आगे बढ़ने पाए। बड़े बड़े आश्चर्यकरम अद्भुत काम इन लोगों को जीवन में प्रकट होने पाए। यीशु के नाम से अपने को भी दूसरे को भी खड़ा करने का नया सामर्थ्य आत्मा, हमें दर्शन विशन, हमें आशीष आपके बच्चों को पीछा करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आशीष का मूल बनाए पापा। हर एक विश्वासी लोग को गुस्से आमे भलाई आनंद के साथ रखना विशेष प्रार्थना करते। ये कोरोना के चलते हम लोग सभी लोग एक हमें साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे नहीं है। आने वाला दिन, उस दिन को भी आप देंगे। हम लोग हमें इससे बढ़कर हमें छुटकारा के साथ आपकी पवित्र नाम को महिमा करेंगे। राजा अनुग्रह कर, हमें पूरे दुनिया को आशीर्वाद कर। हमें जो लोग हमें कोरोना से पीड़ित लोग है, उन्हीं लोग को संभालना प्रभु, संभालना द नेम ऑफ जीसस। विशेष हमें दिल्ली में हमें जो कोरोना पेशेंट है उन लोग को छंगाई कर। हमें महाराष्ट्र में जो कोरोना का पेशेंट है उन लोग को छंगाई कर। हमें हालेलुया तमिलनाडु में, चेन्नई में जो कोरोना पेशेंट है उन्हीं लोग को छंगाई कर। इन द नेम ऑफ जीसस पूरे दुनिया में जितना देश कोरोना के चलते हमें पीड़ित है, वही देश में शांति समाधान आने पाए। हमें कोरोना के लिए हमें परमेश्वर उपाय करना। हमें जल्दी से जल्दी कोरोना का डर भय लोग अंदर से निकलने पाए। द नेम ऑफ जीसस हर एक लोग आपकी सामर्थ्य पवित्र लहू के आड़ में छिपाते। अनुग्रह कर, कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन हालेलुया। हमें अभी बच्चों लोग हमें प्रभु के लिए वचन को हमें बोलेंगे। Blessed is the man who does not walk in the counsel of the Lord, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Is his delight in the law of the Lord, and the law of the Lord meditate day and night. He is like a tree planted by stream of water, and he yields its fruit in season, whose leaves does not wither. Whatever he does prosper. Psalm 1, 2, 3, 4. I will commentary and that. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, glory आपका। कौन सा? जल्दी। हाँ, थोड़ा इधर। थोड़ा आ गया। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. So
में परमेश्वर महान है। आज ही हम लोग परमेश्वर की वचन को और हम लोग हमें जाए। मेरे साथ हमें एक वचन को पढ़ेंगे। पढ़िएगा यशाया 42 का 8 पढ़ें। यशाया 42 के 8। मैं यहोवा हूँ, हाँ, मेरा नाम यही है। मेरे नाम यही है, अपनी महिमा में मैं अपने महिमा को, मैं दूसरे को ना दूंगा। मेरे महिमा को मैं दूसरे को नहीं दूंगा करके धर्मशास्त्र में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहता है मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। यहोवा की मतलब मैं सब कुछ आमें बनाया, आमें सर्वशक्तिमान, सब कुछ का कारण करता करके हमें उसी को बोला जाता है। हालेलुया। आज ही उस परमेश्वर आज ही आपसे मेरे से कुछ बातों को हमें परमेश्वर कहना चाहता है। वो परमेश्वर आपको एंकरेजमेंट करना चाहता है। वो परमेश्वर आपको हमें डेवलपमेंट करना चाहता है। आप कुछ करके दिखाने के लिए परमेश्वर ये पृथ्वी पर आपको मेरे को ये पृथ्वी पर भेजा है। उस बारे में, उसी के बारे में हम थोड़ा से हमें ध्यान करने के लिए हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर हमें कहता है, हमें यूहन्ना सुसमाचार 17 का 22 में लिखा हुआ, उसी को हम पढ़े। यूहन्ना 17 का 22 में लिखा है, उसको पढ़िएगा जल्दी। वो महिमा जो तूने मुझे दी, जो महिमा तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसा ही एक हो। हाँ, वैसा ही एक ही हो। बाइबल में देख रहे हैं, हमें प्रभु यीशु हमें जो परमपिता परमेश्वर जो महिमा हमें जो महिमा है, उस महिमा को हमें स्वयं ईश्वर हमें अपने चेले को, अपने बच्चे को अपने ऊपर भरोसा रखा हुआ उन हमें बच्चों को जीवन में उस महिमा को दिया करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महिमा देने वाला परमेश्वर, अपने महिमा को आपको मेरे को देने वाला परमेश्वर है। जी, हमें उसी का महिमा अनादि है। उसकी हमें कला को आप देखेंगे तो हमें आप एक भी उसकी कला की वर्णन नहीं करने सकता है। हालेलुया। उसकी बनावट की अनेक प्रकार की बात छिपा हुआ है। सूरज को आप देखेंगे तो सूरज के हमें बनाने के तरीका उसी को आप कल्पना करके भी नहीं देख नहीं सकते हैं। उतना उसमें गर्मी है, उतना वो हमें सूरत है, और उसमें हमें इसी तरह पृथ्वी को उसमें हमें सूरज के अंदर में रखेंगे तो भी सूरज उतना बड़ा है। हालेलुया। उसकी करिश्मा को हम वर्णन नहीं करने सकते हैं। उस परमेश्वर हमें उन्हीं का महिमा को आपको और उन्हीं को ऊपर जो लोग भरोसा करते, विश्वास करते हैं, उसी को परमेश्वर देंगे करके हमें परमेश्वर वायदा किया है, हमें दिया है। हालेलुया। उस बात को आज ही हमें थोड़ा से हम लोग देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हमें एंकरेजमेंट नहीं करता नहीं है, और हमें दूसरे को उत्साह नहीं करते नहीं है। हमें उत्साह नहीं करते हैं, एंकरेजमेंट नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग अपने जीवन में कामयाब नहीं बन नहीं सक रहे हैं। हालेलुया। प्रभु हमेशा हमें पुराने नियम को भी पढ़िए, नया नियम को भी पढ़िए। प्रभु हमेशा अपने बच्चों को हमें एंकरेजमेंट करता है, हमें ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है। मत डर, मैं तुम्हारा साथ हूँ, और कैसे खड़ा रहना,
कैसे बातचीत करना और हमें तुमको जाकर उसको दिखाना, ऐसे बहुत हमें आश्चर्यक्रम को, हमें भलाई को, आशीष की बात को अपने दासों के द्वारा परमेश्वर प्रकट किया है। अपने महिमा को, हमें अपने शब्द को, अपने आश्चर्यक्रम को हमें अपने दासों को द्वारा परमेश्वर पृथ्वी पर हमें करके आया। हालेलुया। उस परमेश्वर आपको अभी कह रहा है तुम भी उस लेवल में आगे बढ़ने का। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने जैसे अपने समानता में परमेश्वर आपको मेरे को बनाया है। उस हमें करिश्मा को, उस बनावट को, उस हमें सॉफ्टवेयर को, उस हमें सोच को आप कभी भी नहीं भूलना। नहीं, बहुत सारे लोग आपको एंकरेजमेंट नहीं करेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग एंकरेजमेंट नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है सच को सच कहो, हमें झूठ को झूठ कहो। हालेलुया। चढ़ाओ हमें हटा के मत बात करना करके हमें लिखा है। बहुत मेरे आत्मिक जीवन में भी बहुत सारे परमेश्वर की दास लोग हमें एंकरेजमेंट मेरे को नहीं किया। हालेलुया। हमें कुछ लोग करते हैं, बहुत सारे लोग एंकरेजमेंट नहीं करता। एंकरेजमेंट करना ही पाप करके सोचते हैं। एंकरेजमेंट करने से वो गिर जाएगा, वो हमें मसीह से दूर चल जाएगा करके बहुत सारे लोग सोचते हैं। हालेलुया। ऐसे कैसे बोलेंगे मैं उसको एक उदाहरण आपको बता रहे हैं। हमें कुछ लोग हमें ठंडा रहता है, कुछ लोग गर्म और ठंडा रहता है, और परमेश्वर के वचन कहता तुम गर्म रहो। हालेलुया। हमें कभी ठंडा कभी गर्म। और कुछ लोग आपको कुछ लोग पापी रहते हैं, कुछ लोग हमें निर्दोष रहते हैं, कुछ लोग धर्मी रहते हैं। हालेलुया। इसमें बहुत कुछ हमें व्यत्यास, अनेक प्रकार की हमें बात छिपा हुआ है। आज परमेश्वर आपको मेरे को कहता है कुछ हमें खरे, हमें आगे बढ़े। आपको परमेश्वर उकसा करने वाला है, हमें एंकरेजमेंट आपको करना चाहता है। ऐसे एंकरेजमेंट परमेश्वर आपको एंकरेजमेंट करके अपने मर्जी को, अपने महिमा को, अपने आशीष को हमें दुनिया में भरने के लिए वो हमें चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे हमें सेवक लोग तो हमें एंकरेजमेंट नहीं करता, नहीं एंकरेजमेंट करना ही पाप करके बोलता है। परमेश्वर हमें स्वयं अपने बच्चों को एंकरेजमेंट किया हुआ, तो आज ही हम दूसरे को एंकरेजमेंट करने में क्या दिक्कत है? हमें दूसरे को एंकरेजमेंट करना है। अपने पाला हुआ बच्चे को ऊपर भी एंकरेजमेंट, उन्हीं को हमें डेवलपमेंट की बात को उनको हमें कहना और उनको हमें एंकरेजमेंट करना बहुत अच्छी बात है। उसको आप छिपाएंगे तो आप एंकरेजमेंट करने के कार्य को उसको हमें नहीं करेंगे, वो बच्चा हमें उसका जिंदगी का उन्नति रुक जाता है। हमें बहुत सारे लोग तुम गिर जाएगा, तुम गिर जाएगा, तुम गिर जाएगा करके उसको पालेंगे तो वो गिरे जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग हमें आगे भी जाने नहीं देगा, पीछे भी जाने नहीं देगा, और वो भी परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर नहीं सकता। कुछ लोग आगे हमें एंकरेजमेंट करता है। देख, मैं भी एक सेता, मैंने कुछ करके दिखाया, मेरे प्रार्थना का लाइफ, मेरे पवित्रता की जिंदगी, मेरे हम परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता ऐसे रहा, परमेश्वर अगुवाई किया। मेरे जवानी में मैं सारे विभचार, अनेक प्रकार की बुराई, अनेक प्रकार की गलत काम, हमें शराब, नशा, हर प्रकार की गंदगी से मेरे को परमेश्वर छुड़ाकर हम इस प्रकार लेकर आया करके अपने अनुभव को, अपने जिंदगी की कुछ घटना को उसको बताता है, डेवलपमेंट की बात को बताता है और उसी को समझाता है, और वो आदमी उसको लाइक करता। आज भी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में लाइक करने के लिए, हमें यूट्यूब में लाइक करने के लिए बताता है हमें, क्योंकि आप एक लाइक करने से उसको एक खुशी, आनंद मिलती है। हमें अच्छी चीज को हमें कोई भी लाइक करे और कोई भी अच्छी चीज को एंकरेजमेंट करे। हमें कुछ लोग हमें डेवलपमेंट हो रहा है, उन्हीं को हमें डेवलपमेंट की बात को समझाएं, उनको हमें बुद्धि सिखाएं। हालेलुया। तुम गिर जाएगा, तुम वो कर नहीं पाएगा,
कर नहीं सकेगा, तुम्हारे पास हमें कभी बोलेंगे तुम कर लेगा, कभी तुमको उसको यही नहीं है, लक्षण नहीं है, हमें अविश्वास की बात को नहीं बोला। हाँ बाबू करना, वैसे करके उनको थोड़ा से आगे जाकर आज ही कुछ लोगों को एंकरेजमेंट करने के कारण बहुत सारे लोगों को जिंदगी में आशीष उन्नति हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आज ही परमेश्वर आपको कहता है एंकरेजमेंट करने के कार्य। वो कोरोना पेशेंट, वही लड़का, हमें परमेश्वर हमें वो डॉक्टर यदि उसके पास जाकर हमें तुम हमें मर जाएगा, बस हमें इसी तरह कल वो भी था, वो भी मर गया, आज ही तुम्हारा बहुत हालत खराब है, तुम भी आज शाम के अंदर में मर जाएगा करके बोल दिया तो वो जरूर मर जाता था। फिर भी उसके बदले डॉक्टर उसके पास में जाकर कहा तुम बहुत डरा हुआ है, मत डर, इतना मत डर, मैं तुम्हारे लिए इलाज कर रहा हूं करके उसको कुछ एक दवाई दिया करके वो कह रहा है हमें मत डर करके एक पानी को भी तुम आप उनको पिला दिया तो भी उसको वो बहुत बड़ा एक दवाई का काम कर देता है। हिम्मत दूसरे को देने से हमारे लिए कोई गड्डी कमी नहीं होता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरे को हिम्मत दे, उनको एंकरेजमेंट करे। सच में परमेश्वर आपको मेरे को आशीर्वाद करे। हमें और आपको हमें बाइबल में हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 14:12 पढ़े। यूहन्ना सुसमाचार, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है जो मैं आप सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, हमें जो मुझे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो काम को स्वयं वो भी करेगा, इससे बढ़कर कामों को करेंगे करके परमपिता परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी को जो कुछ शक्ति बनाया वो ही आपको कहता है हमें इससे भी बढ़कर काम को हमें करेंगे। सच में वो कठिनाई हमें आज भी हो रहा है। ये दुनिया में बहुत सारे सेवक लोगों में देखे हैं, हमें प्रभु से हमें प्रभु 3.5 साल सेवकाई किया, हमें उन लोग को जिंदगी में हमें 40 साल, हमें 50 साल, 70 साल के सेवकाई में लाखों करोड़ों लोग को हमें चंगाए, लंगड़े, बहरे, अंधे, अनेक प्रकार के आश्चर्य कर्म को करके ये भविष्यवाणी, ये सच बात पूरा हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु आपको कहता है एंकरेजमेंट कर रहा है। हालेलुया। हम कुछ करके परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का बढ़कती करने के लिए परमेश्वर चाहता है। एलिया को देखिए, हाँ एलिया हमें कहता है, एलिसा के पास कह रहा है, हमें बहुत सारे लोग हमें बोला आपकी दास एलिया आज परमेश्वर उसको उठाने वाला है, तू नहीं जानता है। वो एलिसा बोल रहा मेरे को पता है, तुम लोग चुप रहे करके उन्हीं लोग को कहा। उसकी बात में हमें परमेश्वर की दास एलिसा उसके पास कहने लगा आपको क्या चाहिए, हालेलुया, मैं आपको क्या करना करके पूछने के समय में एलिसा बोल रहा है तुम्हारे पास जो आत्मिक वरदान है हमें उसको मेरे को 2 गुना चाहिए, उसको 2 गुना मेरे को चाहिए करके एलिसा एलिया के पास मांगने लगा। हालेलुया। वो मांगने कारण देखिए हमें परमेश्वर उसकी चाहत को परमेश्वर पूरा किया। जैसे परमेश्वर के दास एलिया हमें पवित्र आत्मा की द्वारा अग्नि रथ में परमेश्वर की स्वर्ग राज्य में उठा लिया गया, वही समय में उसकी पहना हुआ हमें जाल हमें पृथ्वी पर गिरा, उसको उठाया और परमेश्वर को देखा, एलिया को भी देखा, हमें रद्द को भी देखा और देखकर वो वरदान को 2 गुना पाकर हमें जैसे हमें यर्दन नदी को पार किया और फिर से वो यर्दन नदी को जैसे एलिया पहले हमें रास्ता बनाया वैसे एलिसा भी उस हमें साल से यर्दन को मारा, यर्दन 2 तरफ हो गया। हालेलुया। सच में वही जगह पर वो 2 गुना आशीष को प्राप्त करके हमें उन लोग आया। हालेलुया।
हमें 50 भविष्यवाणी करने वाला उधर देख रहा है, हमें उन लोग समझ गया एलिया के आत्मा इसका ऊपर 2 गुना आके बैठ गया। मैं आपको कहेंगे वो 50 भविष्यवाणी करने वाला भी एलिसा के साथ आ सकता था, आना था, आके उनको भी कहना है हमें आपके पास जो वरदान है मेरे को भी 2 गुना चाहिए करके मांग सकता था। उन लोग उसी के लिए परिश्रम नहीं किया, उसी के लेवल, उसी का मेहनत, उसी के प्रति उन लोग को इच्छा भी नहीं था, उसी के प्रति उन लोग को भूख प्यास नहीं था, इसलिए उन लोग पास में नहीं आया। जो लोग हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, हमें एक वेदारी आना है, बहुत सारे लोग को नरक से बचाना है, अनेक प्रकार की बीमारी से, अनेक प्रकार की हमें बंधनों से, जादू टोना से, हमें अनेक प्रकार की बुराई से, हमें अनेक प्रकार की गंदगी से लोग को बचाकर, हमें मेरे बहन है, मेरे भाई है, ये दुनिया की सारे लोग मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन है, हम लोग इस पृथ्वी पर अनंत जीवन के लिए पैदा हुए हैं। पृथ्वी पर एक अच्छी पवित्र जीवन जीकर बहुत सारे लोग को भी खड़ा करके अनंत जीवन में जाने वाला आदमी करके आपके अंदर में यदि एक फाउंडेशन रहेगा तो आप भी प्रभु के द्वारा, हमें प्रभु आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को हमें जीतने के लिए परमेश्वर आपको ताकत देंगे। हालेलुया। हाल मनुष्य के पास बहुत कुछ गलतियां होती है, वो गलती को ही देखते रहना नहीं, और गलती वालों को ईश्वर बचाने के लिए, उनकी पापों से, हमें पाप से आजाद करने के लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। इस बात को कम से कम बहुत सारे लोग को कहकर बहुत सारे लोग को तू पवित्र कर सकता, उसी के लिए परमेश्वर आपको चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें जीवन में दूसरे को एंकरेजमेंट करें। हमें शराब पीने वालों को पास जाके तुम तो पीकड़ है, उसी के संग से आप दूर जाएंगे तो वो नहीं पिएगा। नहीं, एक सेवक को मैं जानते चेन्नई में, उनके कलिसिया में हमें एक दीदी आती थी, वो एक दिन पास्टर के पास आके रोने लगी, मैं मर जाने, मेरे को मैं मर जाना है, मेरे लिए प्रार्थना करिए करके कहने लगा। घर की बात, बहुत समस्या बहुत हमें ज्यादा था और परेशानी था। और एक दिन पास्टर वो आदमी को, उसकी पति को रास्ता में देखा और वो अच्छा पिया हुआ था। वो आदमी को कहने लगा, भाई हमें चर्ची तरफ आइए, चर्ची में आइए, और बोला आएंगे पास्टर, पास्टर मैं थोड़ा सा पी लेते, कोई बात नहीं पी के आइए करके वो बोलने लगा। वो आदमी वो संडे में अच्छा पेट भर के पी के वो संडे आराधना में जाके शामिल हुआ। हमें आगे तम 9 बजे के पहले जाकर करेक्ट टाइम में जाकर आगे जाकर बैठ गया। वही दिन आराधना में उन्हीं को पास में जितने लोग रहा सारे आराधना को ऊपर नहीं ध्यान नहीं दिया। इस शराब पीने वाला का आदमी का हमें गुस्पु से, सेंड से, उसी का शरीर में जो बदबू है उसी से परेशानी रहा। उसी को देखकर सभी लोग तंग रह गया। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या तीसरा हफ्ता में वो रोने लगा, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं पापी हूं करके चिल्लाने लगा। वही आदमी प्रभु को ग्रहण किया। हमें आज ही उस कलिसिया के अच्छे हमें आशीष के हमें खंबे हमें जैसे वो खड़ा है। इसलिए मैं आपको कहूंगा, हम हमें गिरनीत नहीं समझेंगे, उसको अच्छी उनके जिंदगी को कहाँ समझें। हमें प्रभु के लिए वो आ गया तो हमें कितना अच्छा होगा करके उसी के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए हमें कोशिश करें, उन्हीं के लिए मेहनत करें। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी आप हमें घट जाए, आप ये हो जाए, हमें एक आदमी को भी प्रभु में हमें लेकर आने का क्षमता आपको अंदर में ना रहे, आप अपने को भी खुद स्वयं बच नहीं सके, वैसे करके पाप की अधीन में, परेशानी में, तकलीफ में रह करके परमेश्वर ये नहीं चाहता है। कुछ मनुष्य लोग हमें वही बात को हमें चाहता है। हालेलुया।
जो लोग ये दुनिया में पैसा के ऊपर, जो लोग जमीन दौर के ऊपर, जो लोग इज्जत सम्मान आदर के ऊपर जो लोग हमें गिर गए हैं, उन्हीं लोग भले ऐसे सोचेंगे। हमें प्रभु कभी नहीं ऐसे नहीं सोचेंगे। बहुत सारे आदमी के लोग भी आज ही अनेक प्रकार की शैतान की माया में हमें गिरा हुआ है। हालेलुया। आज ही बहुत सारे लोग को बचाने के लिए हम खड़े होना है, हमें खड़े होना, सामना करना है और हमें जीतना है। जैसे प्रभु यीशु दुनिया को जीता वैसे हम भी जीतना है। बहुत सारे लोग को एंकरेजमेंट करना है, एंकरेजमेंट करके बहुत सारे लोग को जीने का, हमें जनता को, हमें परमेश्वर के नाम को महिमा करने का उत्साह को हमें उन्हीं लोग के दिल में हम पैदा करवाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 14:20 पढ़े। वही यूहन्ना सुसमाचार हमें 14:20 पढ़े। उस दिन तुम जानोगे कि उस दिन जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तू मुझ में हूँ और मैं तुम में, मैं तुम में। हालेलुया। उसमें परमेश्वर हमें साफ साफ बता दिया, मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में है और मैं तुम में हूँ करके इस बात को साफ परमेश्वर कर लिया। हालेलुया। जो परमेश्वर का साथ हमें जोड़वा दिया, परमेश्वर का समान हमें इज्जत आदर हमें सम्मान को हमें परमेश्वर हमारे जीवन में किया। हालेलुया। इसलिए आपके मेरे जीवन में हम परमेश्वर की हमें कार्य में आगे बढ़े और दूसरे लोग को एंकरेजमेंट करें, दूसरे को हमें भलाई की रास्ता को दिखाए। सच में वही हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हमें आज सेवक लोग आगे नहीं बढ़ नहीं पा रहे। परमेश्वर के वेदारी को रुकावट हमें है। आत्मिक प्रभु को ग्रहण किया हुआ हमारा चलते हैं, हम दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते और आगे बढ़ गया उसको कितना चापोसी करके, उसको कितना हमें परमेश्वर से दूर जाने के लिए क्या क्या करना, सब कुछ हम लोग करके बैठ जाते हैं। हालेलुया, हमें हालेलुया। किसी के एंकरेजमेंट नहीं करते, नहीं है बताते, उन्हीं को विरोध में हम अनेक प्रकार की सोच को सोच लेते, उसको कमजोरी समझ लेते। उसको तुम परमेश्वर के बच्चों को तुम कमजोरी समझेगा, हमें परमेश्वर को कमजोरी समझने के समान है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों को ऐसे सोचो, परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर इन्हीं आत्मा को परमेश्वर अपने लिए हमें चुन लिया है, बुलाया है, इसलिए प्रभु के पास आया है। इसी को परमेश्वर पवित्र करके अंत में परमेश्वर का राज्य तक संभालने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य करके सोचो। वही इज्जत के साथ प्रभु के जन को भी, प्रभु के हमें बच्चों को भी अब नजर रखो। हमें तुम भी काश आशीष को पाएंगे, तुम्हारा आशीष में बहुत सारे लोग शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप दूसरे को हमें एंकरेजमेंट करें, दूसरे का उत्साह करें, हमें आपको परमेश्वर आशीष करेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार और उसके 11:40 पढ़े, जल्दी पढ़े, टाइम नहीं है, पढ़िएगा। 11:40। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था हाँ, कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। वो मार्ताल के पास प्रभु यीशु कह रहे हैं, यदि तुम विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी करके कह रहा। उन्हीं के अंदर में विश्वास नहीं था, प्रभु उन्हीं के पास विश्वास करने के लिए बोला, विश्वास करो, हमें मर के 4 दिन हुआ है, मैं इसको जीवित कर सकते हैं, तुम विश्वास करो करके परमेश्वर उनको विश्वास की हमें शब्द को उनको अंदर में पैदा किया। वो विश्वास की, उसके बाद लाजर 4 दिन मरा हुआ आदमी कब्र से उठकर आया। हालेलुया। आपके मेरे अंदर में परमेश्वर कुछ विश्वास की हमें ताकत को, विश्वास की हमें बातों को रखना आज चाहता है। विश्वास करो बेटे, तुम परमेश्वर के लिए बहुत आशीषों के बातों को आप हमें कर डालेंगे। हमें एक माँ सोचती है मेरे बेटे मेरे से बढ़कर होना है,
हमें एक ही पिता सोचता है मेरे बेटा मेरे से बड़े बड़े काम करना है। हालेलुया। आपके ईश्वर भी चाहता है मेरे बेटा मेरे से भी बड़ा होना है करके। आपके यीशु, हमारा यीशु, ये दुनिया के सारे लोग के लिए प्यारा यीशु, वो इस बात को कहा है तुम दुनिया को विजय प्राप्त करना, तुम मुझसे भी बढ़कर काम को करेंगे और बहुत सारे लोग को बचाएंगे। हमें ये दुनिया के बेदारी के लिए तुम कारण होंगे करके बताता। इसलिए आज ही आप दूसरे को डेवलपमेंट करें। कुछ लोग को बताइए, कुछ लोग बताए प्रार्थना करो, 3 घंटे प्रार्थना करो, 4 घंटे प्रार्थना करो। प्रार्थना ऐसे करना आपकी बच्चों को समझा कर पालिए। मेरे बेटी बच्चों, मैं आपको मालूम है बचपन में से शादी तक में इस किसी भी प्रकार के व्यभिचार की पाप नहीं किए। मेरे को मालूम है एक जवान की उम्र को कैसे संभालना करके मेरे को मालूम है। उस अनुभव को, उस बात को मैं मेरे बच्चों को थोड़ा सही समय पर उनको समझा कर मैं पालूंगा। मैं मेरे बच्चों को उस पवित्रता में लेकर आ सकते हैं। और विश्वास करो, कमजोरी को मत समझो, गिर जाएंगे उससे हो जाएंगे, नेगेटिव मत कभी नहीं सोचिए। आपको डेवलपमेंट को सोचिए, सुरक्षा को रखिए और ऐसे लोग हमें बहुत सारे लोग को आशीष बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें अद्भुत काम, आश्चर्यकरम आपके सोरा, हमें बहुत सारे लोग मरे हुए लोग जिंदा होना, बहुत सारे आत्मिक बीमारी लोग आत्मिक जीवन लोग करते हैं, उन्हीं लोग का बीमारी यही है। कुछ ही प्रभु ऐसे काम किया, हाँ ये गरीबी, ये दीन लोग द्वारा भी परमेश्वर ऐसे किया करके बोलता। सच में हम दीन हैं, गरीबी हैं और परमेश्वर दया करके आपको द्वारा अद्भुत काम कर रहा। प्रभु के नाम को महिमा करो, प्रभु ऐसे करेंगे। प्रभु के साथ सच्चा से, पवित्रता से हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनकर जो आत्मिक करता उसके द्वारा परमेश्वर करता करके प्रभु के नाम को महिमा करो। और कुछ लोग बहुत सारे लोग को दबाते हैं, हमें कलीसिया में बहुत सारे लोग को दबाते, आगे बढ़ाने नहीं, हमें आगे बढ़ाने के लिए, आगे उन लोगों को जाने के लिए नहीं देते। इसलिए बहुत कुछ कलीसिया में आज डेवलपमेंट रुका हुआ है। आज आपकी परिवार में भी आपके बच्चों को ऊपर आपने भरोसा नहीं किया, आपके बच्चों को आपने समझाया नहीं, आपके बच्चों को ऊपर आप विश्वास नहीं किया, नहीं, आपकी बच्चों को हमेशा आप नेगेटिव में देखा। हमें आपके अंदर में जो आपको जो पवित्र शुद्ध किया हुआ परमेश्वर आपके बच्चों को भी संभालेगा करके यही विश्वास आपके अंदर में नहीं है। इसलिए आप अपने बच्चों को ऊपर भरोसा नहीं करने पा रहे हैं, सभी कार्य में उसको दोष देते हैं, उसको डांटते हैं, उसको अनेक प्रकार की बातों को कहकर उसी का विश्वास की जिंदगी को नुकसान कभी कभी हमें करके बैठ जाते हैं। हालेलुया। उनको सिखाइए, प्रार्थना यही होता है, प्रार्थना 1 घंटे प्रार्थना वैसे होता है, 2 घंटे प्रार्थना ऐसे होता है, बाइबल को ऐसे पढ़ना, हमें आपके चाल चलन को वैसे रखना है, इधर जाना उधर जाना है, प्रभु के लिए बहुत सारे आत्मा को बचाना है, लंगड़े हमें चलना है, मरे हुए लोग को जिंदा करना है, हमें प्रार्थना का शूरवीर बनकर प्रभु के नाम के लिए बहुत बड़े बड़े हमें आशीष का कारण बनाना है करके उस डेवलपमेंट की बात को कहिए, बच्चा डेवलपमेंट हो जाएगा। पढ़ाई के लिए उसको हमें साथ रहकर उसको पढ़ाई के लिए उसको मेहनत करिए, उनको ट्यूशन रखिए, उसके साथ रात में बैठ के और उसको चाहे उसको उसके प्रति थोड़ा से दूर लगाइए, बच्चा कुछ करके दिखा देगा। बहुत सारे मम्मी पापा लोग बच्चों लोग को एंकरेजमेंट नहीं करता नहीं है, बच्चा पढ़ रहा तो तुम पढ़ो, उसको प्रति उसको कोई ध्यान नहीं, वही बच्चों लोग कुछ कामयाब नहीं कर नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए आत्मिक जीवन में प्रभु यीशु हमें मुझे विश्वास करने वाला मुझसे भी बढ़कर कामों को करेंगे करके हमें बाइबल में हमें परमेश्वर करके लिखे हैं। हमारा हमें पापा का द्वारा हमारा मन विशाल हो जाए, हमारा हमें पापा मैंने जो परमपिता परमेश्वर के सोच के द्वारा हमारा सोच रहे, आपकी स्वयं आपकी माता पिता के द्वारा आपकी विश्वास रहे। अच्छी दोस्त को बारे में लिखा है, जो दोस्त है सच्चा दोस्त है, मेरे दोस्त मेरे से बड़ा काम करना करके चाहता है। हालेलुया। वो सच्चाई दोस्त में यही होता है, हमें
वो सच्चाई दोस्त मेरे से बढ़कर काम करे करके सच्चाई दोस्त सोचता है, हमें उन लोग एंकरेजमेंट करता। सच में आज ही हम लोग दूसरे को एंकरेजमेंट करने के कार्य को सीखे। सच में परमेश्वर आपकी मेरे जीवन में अनेक प्रकार की उन्नति को, भलाई को परमेश्वर देता है। हमें मैं बहुत सारे लोग कार्य को देते हैं। कुछ ही लोग अच्छी गीत गाते हैं, कुछ ही लोग अच्छी हमें बहुत सारे लोगों के पास सुसमाचार जाकर प्रचार करते हैं, संदेश देते हैं। बहुत सारे लोग म्यूजिक बजाते हैं। जो अच्छा है अच्छा ही बोलिए, हमें उसको छड़ा के मत बोलना। अच्छा है अच्छा, भाई बहुत अच्छा किया, अच्छा गाए, और उसको लाइक करिए, उसको एंकरेजमेंट करिए, और भी कोशिश करो, और करके उनको एंकरेज करने के समय में वो और भी करके दिखाएगा। वो पाप करके मत सोचिए। उस महिमा को परमेश्वर स्वयं अपने महिमा को अपने बच्चों को दिया। हमें जो परमेश्वर दिया हुआ टैलेंट को तुम दाबने के लिए सोचेंगे, आप परमेश्वर की विरोध में कभी कभी कुछ करके बैठ जाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर है और परमेश्वर हमसे महिमा हो रहा है, और कोई परमेश्वर को महिमा अपने लिए ले नहीं सकता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर को महिमा को अपने अंदर में ले लेता है, और हमें शैतान कुछ मौका, हमें कुछ लालच को देकर उन्हीं लोग को, बहुत सारे लोग को हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की हमें परमेश्वर के नाम को महिमा करें, परमेश्वर को ऊंचाई करें। ऐसे लोगों को एंकरेजमेंट करिए। बहुत सारे लोगों को मालूम है, वो बताते जो परमेश्वर उनको उद्धार किया, तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा किया, तो परमेश्वर उन्हीं को आशीष का हमें लायक बनाया, तो दुनिया के सारे शैतान मिलकर एक परमेश्वर का हमें सेवक को भी, परमेश्वर की हमें बच्चा को गिरा नहीं सकता नहीं है। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर है, हमें जिसके साथ परमेश्वर है, जो आदमी परमेश्वर के साथ है, उसको कोई कुछ नहीं कर नहीं सकता। हालेलुया। सच में कभी कभी दुख के समय में, कष्ट के समय में हमें प्रभु के प्रति इंतजार करके प्रार्थना करने समय में प्रभु हमसे बातचीत करने समय हमारा मन कितना आनंदित हो रहा है। हालेलुया। कुछ बहुत सारे लोग को एंकरेजमेंट करिए, हमें उन लोगों को हमें आगे जाने के लिए एक रास्ता बनाए। बाइबल में लिखा है, मत डर, मैं तुम्हारा साथ हूं करके। हमें 300 बहुत जगह पर हमें वही बात को लिखा है। हमें 365 दिन हमें बार लिखा हुआ है, बहुत कार्य लिखा हुआ है। हमारे देश के लोग को हम बचाना है। हमारा देश में एक बहुत बड़ा बेदारी होना है। बहुत सारे लोग आज ही आत्मिक कलिसिया के लोग वो उसको दोष लगाता है, इसको दोष लगाता है, थोड़ा से हमें यूज परमेश्वर कर रहा है, कैसे है वैसे है, बाइबल में लिखा वैसे लिखा है। हमें अपने बहुत खलंग लगा देते हैं। बच्चे परमेश्वर के बच्चे लोग को अंदर में एक विश्वास भरोसा नहीं, एक दूसरे को इज्जत सम्मान नहीं करते नहीं है। सीनियरिटी प्रकार देखता, सीनियर मैं उससे बढ़कर हूँ, मैं उससे पहले सेवा में आया, मैं और मेरे पीछे आया हुआ विश्वास है, छोटा है, मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, लोग कम ध्यान देता हूँ। उसी से ये नहीं है। प्रभु के लिए जो आदमी हमें परमेश्वर के नाम को महिमा कर रहा, परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जी रहा, हमें प्रभु मर मिटने लोग के लिए प्रार्थना करता, जो आदमी परमेश्वर के मर्जी को करने के लिए जा रहा, उस आदमी को ऊपर परमेश्वर पसंद है, उसी को परमेश्वर ध्यान करता। हालेलुया। उस कार्य में देखो, आज बहुत कुछ बात को बोलना था, मैं खम से हमें आपको इस बात को आपके दिल में तक डाले। सभी लोग हमें अपने आंख को बंद करें। इन द नेम ऑफ जीसस। हमें बहुत जरूरी था, बहुत सारे लोग आगे बढ़ने के लिए हमें ये बात हमें जरूरत था। हमें आज के हमें समय में बहुत सारे लोग दूसरे को एंकरेजमेंट नहीं करते, परमेश्वर एंकरेजमेंट कर रहे हैं। हमें विश्वासी भाई बहन आप दूसरे के एंकरेजमेंट नहीं करते हैं, हमें दूसरे को बहुत घृणित समझते हैं, इसलिए परमेश्वर का मर्जी पूर्ति पर नहीं हो रहा है। एक हमें आपकी साथी सेवक आगे बढ़ने के लिए तुम्हें रुकावट हमें करते हैं, हमें उसी को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हमें वो आगे बढ़ने के लिए आप एक रास्ता नहीं बनाते नहीं हैं। तुम रास्ता में बहुत बड़ा दुश्मन जैसे आकर आप खड़ा हो जाते हैं। हमें ग्लोरी आप गान। विश्वास करो, विश्वास करो,
आमें तुम में परमेश्वर है, आमें परमेश्वर तुम में है। विश्वास करो, परमेश्वर के लोग को बचाएंगे, हमारा भाई बहन लोग को बचाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ गॉड, हमें ग्लोरी ऑफ गॉड, हमें हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में सूरज के समान हम प्रकाशित होना है, प्रकाश देना है, हमें हमारा परिवार देना, हमारा कलीसिया देना है। रिबाला रंदा लबोर यातना, उस अभिषेक हमें आपकी बच्चे लोग के अंदर में उतर नहीं पाए। जो लोग हमें निराशा में, मायूस में है, उन लोगों को जीवन में आपकी शक्ति उनको छूकर हमें आपके लिए कामयाब की आदमी बनने के लिए मन से, दिल से मैं आशीष करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस, हमें ग्लोरी ऑफ गॉड। सारे विश्वासी भाई बहन लोग को जीवन में प्रभु अनुग्रह कर हमें आपकी मर्जी को करने के लिए आपके लहू की आड़ में छिपाते। हालेलुया, हालेलुया। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। जय मिलकर गाएंगे, शत्रु को हराएंगे, देश को जीतेंगे। मेरा यीशु है भला, हर हिजना छोड़ेगा, हर हिजना त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह कर पापा, ये संदेश को द्वारा बहुत सारे लोग जीवन में आत्मिक लाभ होने पाए, आशीष होने पाए, आपके लिए बहुत बड़ा कामयाब की हमें व्यक्ति बनकर बहुत सारे लोग हमें आशीष का कारण बनाने के लिए पिता आपके लहू की आड़ में छिपाते। हम लोग को हमें आपके पांव तले अर्पण करते और भी संभाल, आगे हमें सामर्थ्य, शक्ति, अनुग्रह कर। ये हफ्ता पूरा संभालना, आगे के दिन जल्दी हमारे लिए सभी लोग हमें मिलकर इकट्ठा करके आपके नाम को महिमा करने के लिए कारण बनने पाए। आशीष कर, दया कर, ईश्वर के नाम से मांगे पिता, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।